सुप्रभात बच्चों। चलिए आज आपका जो पहला अध्याय था उसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपका जो विषय का नाम है मेरा देश। तो चलिए इसको आप देखते हैं क्या इसमें प्रश्न अभ्यास प्रश्न में। तो आपका पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। तो विकल्प मतलब आपको कुछ विकल्प दिए हैं, मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, उसका सही उत्तर आपको चुनना है और टिक का निशान लगाना है। तो आपका पहला प्रश्न है, सिंधु किसका पैर पखारता है? तो इसमें जो उत्तर हैं क हिमालय का, ख भारत भूमि का, ग गंगा का या घ यमुना का। तो सही उत्तर है भारत भूमि का। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। अभी 2 नंबर प्रश्न है, पहाड़ियों में क्या झरते हैं? इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, झरने, फूल, पत्तियां, ओस। तो सही उत्तर है कविता के आधार पर झरने। तो उस पर हमने टिक का निशान लगाया। 3 नंबर प्रश्न, भारत को कवि ने क्या बताया है? जन्मभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि या इनमें से सभी। तो ऊपर दिए गए जो क ख ग में तीनों के तीनों कविता में हैं, इसलिए घ उत्तर होगा सभी, क्योंकि ये सबसे आखिरी उत्तर है और उस पर है सभी। तो ये सभी पर टिक का निशान लगाते हैं, क्योंकि हम 3 पर टिक का निशान नहीं लगा सकते इसीलिए। और ये उत्तर आया सभी। 4 नंबर, गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश किसने दिया था महाभारत की युद्ध भूमि पर? पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, वेदव्यास ने या तुलसीदास ने। तो हमारा उत्तर है श्री कृष्ण ने, क्योंकि उन्होंने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। 5 नंबर, इस कविता के अनुसार भारत देश का सुयश किसने बढ़ाया? तो कविता के आधार पर देखिए यहाँ पर है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। तो हमारा उत्तर है गौतम ने। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। 6 नंबर, प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं कौन? इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया, सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। तो चलिए मौखिक प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों ये जो मौखिक प्रश्न है ये तो मुंह से बोलना और जवाब देना होता है, लेकिन आप लोग इसको उस पेपर पे लिखेंगे जो फाइल में दी गई है, ठीक है। तो उस पर आप लिखिए। तो पहला प्रश्न ऊपर लिखिए अच्छे से कि कक्षा 5 पाठ 1 और प्रश्न उत्तर, ठीक है, अभ्यास प्रश्न ऐसे लिख के ये जो पहला जो बहुविकल्प था उस पर भी आप लिखिए वहाँ पर पेपर में जो दिया गया है और संभाल के रखिए, ठीक है। तो उस पर आप कैसे लिखेंगे कि ये प्रश्न लिखेंगे और जो सही विकल्प है उसी को लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद मौखिक प्रश्न लिखिएगा। तो मौखिक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? तो मेरा देश जो शीर्षक है उसका मुख्य भाव यही है कि जो ये हमारी जो भारत भूमि है वो विश्व में सबसे सुंदर है और प्रकृति की एक सुंदर दान है, ठीक है। तो इसमें हमने जो जन्म लिया है इसके लिए हम खुद को गर्वित महसूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी कर्मभूमि है। तो इसके लिए हम सदा अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे। तो इसमें भाव क्या है फिर? तो इसमें भाव है देशभक्ति का, ठीक है। तो मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? तो मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव है देशभक्ति। 2 नंबर, हमारे देश में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताओ। तो नदियाँ तो बहुत हैं, तो आप भी जानते हैं बहुत सारे नदियाँ हैं। जो भी नदियाँ आपके दिमाग में आए, मन में आए, उनका आप 2 नाम लिखिए। 3 नंबर, हिमालय भारत की किस दिशा में है? हिमालय भारत की
कौन सी दिशा में है बताइए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो हिमालय सबसे ऊपर है भारत की मुकुट की तरह, तो वो है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। 4 नंबर, गीता का उपदेश किसने दिया? गीता का उपदेश महाभारत युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, और 5 नंबर, गौतम बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिखाया? गौतम बुद्ध ने हमें अहिंसा का और सत्य का मार्ग दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए बस इतना मौखिक तक का प्रश्न उत्तर जो है ये आपका आज का काम है। ठीक है, तो उसे आज कीजिए। तो अगली वीडियो में हम लिखित प्रश्नों को व्याख्या करेंगे और आप उन्हें लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखित रूप से नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको लिखना है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। और ये यहाँ तक आज का काम है आपका। बहुविकल्पी प्रश्न इसे कॉपी में लिखिए। ठीक है, वो जो पेपर मिला है फाइल में, ठीक है ना, उसमें लिखिए। कहाँ तक लिखेंगे? मौखिक प्रश्न तक। मौखिक प्रश्न के 5 नंबर तक आप लिख के रखिए। अगली वीडियो में हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।